क्षमा कर दे पिताश्री, मैंने आपको साधना से जगाकर रुष्ट किया, किंतु यदि माँ का पुनर्जन्म संभव नहीं तो मैं भी जीवित नहीं रहना चाहता। नहीं पुत्र, मैं तुमसे तनिक भी रुष्ट नहीं। आप सत्य कह रहे हैं? हाँ पुत्र, किंतु तुम्हें समझना होगा कि यदि व्यक्ति का क्रोध जाग जाए तो उसे शत्रु की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसका क्रोध ही उसे पराजित कर देता है। और जब स्वयं बुद्धि के देवता अपनी भावनाओं पर संयम नहीं रख पाए तो फिर शेष संसार से और क्या अपेक्षा की जा सकती है। पुत्र, तुम्हारी माता जगत जननी प्रकृति जो सबको जन्म देती है, तो भला स्वयं क्यों नहीं जन्म देगी? ये तो मात्र काल चक्र का एक विलंब है। किंतु ये विलंब या अवरोध क्यों पिताश्री? युग परिवर्तन तो इससे पूर्व भी हुआ है, जब हमने सतयुग से त्रेता युग में प्रवेश किया था, किंतु उस समय हमारा सामना इस प्रकार की नकारात्मकता से नहीं हुआ था। रचना और संहार का चक्र पाप और पुण्य के संतुलन पर निर्भर करता है। जैसे जैसे पाप का पलड़ा भारी होता है, वैसे वैसे सृष्टि अपने अंत के निकट पहुंच जाती है, और जब पुण्य की मात्रा शून्य हो जाती है तब अमंगल अपने चरम पर होता है। फिर प्रकृति एक बार पुनः पाप और पुण्य में संतुलन बनाने के लिए प्रलय का आरंभ कर देती है। जैसे जैसे संसार द्वापर की ओर अग्रसर होगा, वैसे वैसे पाप की मात्रा में वृद्धि होगी, और पाप का यही बढ़ता अनुपात पार्वती के पुनर्जन्म में विलंब का कारण बन रहा है। और इसी समस्या का निदान ढूंढने के लिए गुप्त गुहा में गए, ताकि आप माँ के पुनर्जन्म में आप उनकी सहायता कर सके। हमें क्षमा कीजिए पिताश्री, वहां आप इस समस्या के उपाय में लीन थे और यहाँ हमने आपके कार्य में विघ्न डाल दिया। नहीं पुत्र, विघ्न डलने से पूर्व ही मुझे इस समस्या का उपाय प्राप्त हो चुका है। कैसा उपाय पिताश्री? पुत्र, पुनर्जन्म लेना कठिन नहीं, कठिन है बानासुर के अंत के लिए पार्वती को उसके सामर्थ्य का बोध कराना। और उसका केवल एक ही उपाय है कि सकारात्मक ऊर्जाएं जहां भी हैं वो जागृत हो जाएं। ये कौन सी ऊर्जा है पिताश्री, और कहाँ है? हमें बताइए, हम इन्हें जागृत करेंगे। इन स्थानों को शक्ति पीठ कहते हैं पुत्र। धरती पर ऐसे 52 शक्ति पीठ है, और इन 52 शक्ति पीठों की समस्त ऊर्जा न केवल पार्वती के पुनर्जन्म में सहायक होगी, अपितु पार्वती को देवत्व का बोध कराने के लिए भी सक्षम होगी। किंतु माँ का इन शक्तिपीठों से क्या संबंध है पिताश्री? इन
पावन शक्ति पीठों में सती की देह का एक एक भाग उपस्थित है। आपके कहने का तात्पर्य है कि माँ के सती रूप में जब माँ की मृत्यु हुई तब उनके शरीर के 52 भाग हो गए थे। कैसे? किसने किया ये निर्मम कर्म? मैंने विनायक। मामाश्री, आपने? हाँ, क्योंकि उस समय यही एक मार्ग था। महादेव को सती की मृत्यु का सत्य स्वीकार करने में सक्षम किया जा सकता था, जिसके फलस्वरूप सृष्टि आगे बढ़ सके। किंतु ये सब हुआ कैसे? कथा लंबी है, तुमने पूछी है तो बतानी होगी। पिताश्री, मानना पड़ेगा, वो कपालिक वशीकरण भी जानता है। किस प्रकार तुम्हारी सुसंस्कृत सोच को बदल दिया उसने। उसी की बातें ठोंकी, निर्लज्ज, जंगली हो गई हो तुम। बस। इस देह का अंत मेरा अंत नहीं, उस प्रतीक्षा का आरंभ है जो सती महादेव को पाने के लिए एक बार फिर से करेगी। महादेव इस देह से आसक्त हो गए हैं नारायण। मेरी उस देह का अंत करो, तभी महादेव मुक्त होंगे और मैं फिर से जन्म लेने को स्वतंत्र हो पाऊंगी। अब समझ आया गणेश कि किस प्रकार ये 52 शक्ति पीठ पार्वती के पुनर्जन्म के लिए आवश्यक है। आपका संदेश और आदेश दोनों ही समझ में आ गया पिताश्री। हम इन शक्ति पीठों को अवश्य जागरूक करेंगे। हाँ पिताश्री, चाहे जितनी भी बाधाएं आए, माता के लिए हम ये कार्य अवश्य करेंगे। आप बस मार्ग बताएं। पुत्र, ये यात्रा शक्ति के पुनः जागरण की, तो इन शक्ति पीठ की यात्रा का मार्ग तुम दोनों को स्वयं बनाना होगा। और तुम्हें इस यात्रा का आरंभ शीघ्र ही करना होगा, क्योंकि युग परिवर्तन का आरंभ हो चुका है। द्वापर युग आरंभ हुआ और उसी के साथ साथ समस्त ब्रह्मांड और मेरी आतुरता का अंत, जब हम सब आपकी लीलाएं देखेंगे। ये जानकर भी कि किन परिस्थितियों में हमारा पुनर्मिलन होगा, आप मुस्कुरा रहे हैं महादेव? हाँ नारायण, क्योंकि आपके उस रूप को देखने का सुख और संतोष अतुल्य है। मेरे साथ साथ समस्त कैलाश को भी आपके अवतार की प्रतीक्षा रहेगी। मैं शीघ्र ही लौटूंगा प्रभु। अपने आशीर्वाद के साथ हमें आज्ञा दे पिताश्री। पुत्रों, अपनी इस यात्रा में यदि कभी तुम भ्रमित हो जाओ तो एक तथ्य का स्मरण रखना। संतान माता पिता का अंश होती है। यदि
कभी माता पिता अपनी संतान के साथ उपस्थित ना भी हो तो संतान अपने भीतर उपस्थित उस अंश को जागृत कर अपने माता पिता का आवाहन कर सकती है। मुझे स्मरण रहेगा पिताश्री। संसार एक युग से दूसरे युग की ओर अग्रसर, किंतु तुम्हारे बिना मेरे लिए एक एक क्षण भी एक युग जितना दीर्घ है गौरी। किंतु हमारा मिलन फिर से होगा, मैं प्रतीक्षा करूंगा।